नमस्कार, आप सभी का लक्ष्य तक पर स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था या पॉलिटी के टॉप 30 एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का रक्षक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का रक्षक किसे माना जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। नोट करने वाली बात, मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में इनका प्रावधान है। अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया था। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता का प्रावधान करता है? नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग के अंतर्गत है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भाग नंबर 2। नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 और ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। आगे तीसरा प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। भारत का संविधान, भारत का सर्वोच्च विधान जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित या अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ और प्रभावी हुआ था। आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है? संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची। वर्तमान में इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएं, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी, वर्तमान में कुल 12 अनुसूची हैं। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में लगभग कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 470 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची, 22 भाग, अनुच्छेद 395 थे। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा के संविधान से ली गई। मौलिक कर्तव्यों को, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रूस के संविधान से ग्रहण किया गया था। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। भाग नंबर 4 के क में रखे गए थे और अनुच्छेद 51 के क में रखे गए थे। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर का निर्वाचित निकाय एवं लोकतंत्र की मूल इकाई है। लोकतंत्र की मूल इकाई, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायत। इसे लोकतंत्र की मूल इकाई या प्रथम स्तर माना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था संविधान की 11वीं अनुसूची में और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में संविधान में जोड़ी गई। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। विधान परिषद की सदस्यता हेतु न्यूनतम आवश्यक आय क्या है? विधान परिषद की न्यूनतम आय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। संसद की संयुक्त बैठक में कौन अध्यक्षता करता है? संसद की संयुक्त बैठक में अध्यक्षता, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एम हिदायतुल्लाह ने किया था। देश के पहले सीजेआई या मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे केनिया थे और वर्तमान में 50वें जो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ हैं। इनको आप जरूर याद रखें। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 6वीं अनुसूची। आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे। ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य,
इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग और उसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद की किन दो समितियों को जुड़वा बहन समितियां कहा जाता है? किन दो समितियों को? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति, इन दोनों समितियों को जुड़वा बहन कहा जाता है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। वर्तमान भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद या द्विसदनीय विधायिका है, जिसमें से उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र ये सभी शामिल हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत प्रणाली को समर्थन दिया गया था? किस अनुच्छेद के तहत? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 के तहत दिया गया था। नीति निर्देशक तत्व भाग नंबर 4 अनुच्छेद 36 से 51 में इनका प्रावधान है और इनको आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया था। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में वर्तमान सदस्य 245 हैं और यह उच्च एवं स्थायी सदन है। राष्ट्रपति द्वारा भंग नहीं होता है। इसके लिए निर्वाचित न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है और अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में। आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय विधायिका द्विसदनीय बन गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में किया गया। इसके तहत भारतीय विधायिका द्विसदनीय बन गई। आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है? कौन सा बिल केवल लोकसभा में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने वाले के लिए कौन सा ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव शर्त नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी वाक्पटुता, जबकि विज्ञान, कला और साहित्य या सामाजिक सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आगे अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, जबकि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलकर के भारतीय संसद या विधायिका बनती है। संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद शब्द को संदर्भित करता है? संसद शब्द, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की याचिका या रिट से संबंधित है? उच्च न्यायालयों की याचिका या रिट से संबंधित है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 226। वर्तमान भारत में कुल उच्च न्यायालय 25 हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24वां, एनसीआरबी का पूर्ण रूप क्या है? एनसीआरबी का पूर्ण रूप, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, ये इसका पूर्ण रूप है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी एकल एकीकृत प्रणाली पर आधारित है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए लीला सेठ, और ये दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। जो कि देश की पहली महिला सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत की मुख्य न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। किरण बेदी देश की पहली महिला आईपीएस थी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी दंड प्रक्रिया संहिता।
आईपीसी या इंडियन पेनल कोड ये राज्य सूची का विषय नहीं है, ये केंद्र सूची का विषय है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधिकारिक तौर पर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। तेलंगाना राज्य का गठन, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 2014 को हुआ था। आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग को अलग करके तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था और इसकी राजधानी हैदराबाद है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29। किस देश ने दोहरी नागरिकता की नीति को स्वीकार किया? किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। आपको जिस स्टेट में रह रहे हैं उसकी नागरिकता और देश की नागरिकता दोनों लेना अनिवार्य है, जभी आपको राज्य और देश की दोनों तरह की जो नीतियां हैं उनका लाभ मिलेगा। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस प्रकार का है? भारतीय संविधान, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी कठोरता और लचीलापन का संयोजन, लचीलेपन और कठोरता का संयोजन है भारतीय संविधान, ये इसकी मुख्य विशेषता है। इसी तरह के टॉप कंटेंट की क्लास हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगी। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करके इस चैनल से जरूर जुड़ें। क्लास को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।